So today our PPT topic is land resources. I hope you would like this channel. Please like, share and subscribe. So let's start. So in the starting we will read about the land resources, landslide, land degradation, soil erosion and desertification. So let's start. So what is land resources? Land resources are the raw material which are naturally found on land. तो लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? लैंड रिसोर्सेज वे कच्चे पदार्थ होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से धरती पर पाए जाते हैं या कि भूमि पर पाए जाते हैं. इट सपोर्ट्स लैंड नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. तो जो लैंड रिसोर्सेज होते हैं वो सपोर्ट्स करते हैं एक तो नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 एक्टिविटीज़ जो कि हमारी आती हैं एज यू हैव रीड अबाउट इन अर्लियर क्लासेस. प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. फिर एग्जाम्पल दिए हमें. व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ लैंड रिसोर्सेज? गैस, soil, minerals, metals, etc. And importance of land. So what is the importance of land? As we all know, land is our habitation. Land हमें प्रोवाइड करती है हैबिटेशन मतलब रहने के लिए जगह फॉर ह्यूमंस को एंड अदर लिविंग बींग्स को. ठीक है. इट सपोर्ट्स फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड. ये सपोर्ट करती है फॉरेस्ट को एंड ग्रास लैंड्स को. इट प्रोवाइड सोयल. ये हमें सोयल उपलब्ध करवाती है एज वेल एज साथ में मिनरल्स भी एंड रिसोर्सेज भी. इट एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड एंड रेलवे. हमें पता है कि जो कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड होता है, जो रोड बनाए जाते हैं या फिर रेलवे लाइन बनाई जाती हैं, वो भी पॉसिबल है ड्यू टू क्योंकि भूमि की उपलब्धता के कारण, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. एंड आवर नेक्स्ट स्लाइड इज लैंडस्लाइड. सो व्हाट इज लैंडस्लाइड? So the definition of landslides refer to any downward movement of mass of bedrock under the influence of gravity. So landslide क्या होता है? ये मोमेंट होता है मास का जो बेडरॉक होती हैं किसके अंडर में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अंडर में. टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड के 2 टाइप होते हैं. एक है नेचर इंड्यूस लैंडस्लाइड. जो नेचर इंड्यूस लैंडस्लाइड है वो बताया कि दीज आर कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स. ये जैसे प्राकृतिक कुछ तत्व होते हैं उनकी वजह से होता है, जैसे हैवी और प्रोलॉन्ग्ड रेन्स मतलब लंबी या भारी समय तक वर्षा होती रही, या रेन्स हाई टेम्परेचर की वजह से, अर्थक्वेक भूकंप की वजह से, विंड्स की वजह से एटसेट्रा. एंड देन व्हाट इज मैन इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड? इट इज़ टाइप ऑफ लैंडस्लाइड. These are caused due to human activities. मैन इंड्यूस होते हैं लैंडस्लाइड कब होते हैं? जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा होते हैं. एंड नेक्स्ट स्लाइड इज काजेज फॉर मैन इंड्यूस लैंडस्लाइड. तो क्या कोज है मैन इंड्यूस लैंडस्लाइड के? फर्स्ट तो है माइनिंग एक्टिविटीज़ इन माउंटेन्स और हिल्स. अदर रिमूवल ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन और हिल्स. जो रिमूवल है वेजिटेशन का हमारी प्राकृतिक वनस्पति का है माउंटेन्स में और हिल्स में. एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स बनाए जाते हैं उसकी वजह से होता है लैंडस्लाइड. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है हिली एरियाज पे, उसकी वजह से भी होता है. या फिर ओवरग्रेजिंग मतलब पशुओं को ज़्यादा चराने से हिल स्लोप्स पे, उसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है. या फिर मेक्स टनल ऑन माउंटेन फॉर रोड रेलवे लाइन. टनल बनाते हैं हम जैसे माउंटेन्स पे फॉर रोड के लिए और रेलवे लाइंस के लिए, तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होता है. कटिंग ऑफ स्लोप्स या फिर हम स्लोप्स जो ढलान होते हैं उसकी कटिंग, और माउंटेन्स फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, या फिर जो माउंटेन्स बनाए जाते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होता है. फिर है इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड. इफेक्ट क्या होते हैं लैंडस्लाइड के? एक तो होता है कि ऑब्स्ट्रक्ट रोड, यहाँ रोड ऑब्स्ट्रक्ट किए जाते हैं, या फिर जब वाटर का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, क्यों हो जाता है, और या फिर इंक्रीज द टर्बिडिटी इन वाटर, या फिर जब वाटर में टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है. एंड देन या फिर लॉस ऑफ वेजिटेशन, हमारी प्रकृति का विनाश, एनिमल्स का एंड ह्यूमन लाइफ का, तब होता है इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड. फिर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लैंडस्लाइड को? कंट्रोल कर सकते हैं हम डिफोरेस्टेशन को, मतलब पेड़ों की कटाई को रोक के.
कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, या फिर हम जो पशु ज़्यादा चराते हैं उसको ओवर ग्रेजिंग को रोक के। अवॉइड रेकलेस कल्टीवेशन, जो अंधाधुंध कल्टीवेशन होती है उसको रोक के। एंड देन नेक्स्ट इज soil erosion. So what is soil erosion? Soil erosion is the washing or blowing away by water or wind of the top layer of soil. So soil erosion क्या होता है? या तो मिट्टी का कट जाना या बह जाना किसी भी द्वारा, या वाटर के द्वारा या फिर विंड के द्वारा, जो टॉप लेयर है सोइल की उसका, इसको सोइल इरोजन हम कहते हैं। सोइल इरोजन के कई टाइप होते हैं, जैसे नॉर्मल सोइल इरोजन, ये एक नेचुरल फिनोमिना है और नेचुरल प्रोसेस है। इट इज़ ए स्लो प्राइसिस और हेल्प्स इन सोइल फॉर्मेशन, ये एक स्लो प्राइसिस है एंड हेल्प्स करता है सोइल फॉर्मेशन में। सेकेंड, शीट इरोजन। व्हाट इज शीट इरोजन? शीट इरोजन इज रेफर्स टू यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सोइल। शीट इरोजन रेफर्स करता है कि जो यूनिफॉर्म रिमूवल है सोइल का किसी लार्ज एरिया पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्लोपिंग लैंड्स बाय रेन वाटर। थर्ड है हमारा रिल इरोजन। तो रिल इरोजन क्या है? रिल इरोजन रेफर्स टू द इरोडिंग ऑफ सोइल इन कोर में से, ठीक है, यूज इन रेन वाटर रनिंग अलोंग द स्लोप्स इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स, या फिर चैनल्स की फॉर्म में। सेकंड, गुली इरोजन, ये इसके टाइप्स हैं। गिली इरोजन रेफर्स टू द इरोडिंग ऑफ सोइल इन इट्स कोर्स बाय रेन वाटर, ये रेन वाटर की वजह से होता है। अलोंग द स्लोप्स इन द फॉर्म ऑफ रील्स और वैलीज, जो स्लोप्स होते हैं रील्स में और वैलीज में उसकी वजह से, मतलब बाय रेन वाटर की वजह से ही होता है। एंड देन विंड इरोजन, सोइल इरोजन। विंड सोइल इरोजन कॉज्ड बाय विंड, जो विंड की वजह से होता है। ये मोर इफेक्टिवली कहाँ होता है? या तो एरिड सैंड एरिड रीजन में और सेमी एरिड रीजन में। ये कुछ स्लाइड्स हैं सोइल इरोजन की, ये दी हुई हैं। रिल इरोजन, शीट इरोजन, गुली इरोजन एंड वाइंड इरोजन। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ सोइल इरोजन? तो सोइल इरोजन के कॉज क्या हैं? पर्सनल डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा चराई, हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ज़्यादा हवाएं चल रही हैं स्ट्रॉन्ग, इम्प्रॉपर मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, या फिर जो अप्रॉपर तरीके से, मतलब इम्प्रॉपर तरीके से जो कल्टीवेशन की जाती है उसकी वजह से भी सोइल इरोजन होता है। फ्लड्स की वजह से, जो बाढ़